हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 21 अगस्त 2020। इस सेशन में आज के सभी करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। इस सेशन को देखने के बाद आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हैं स्वर्गीय राजीव गांधी। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन सी 76वीं जयंती मनाई जा रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के एक साल के बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो यहां से हमें याद रखना है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट है, ये भी एक दिवस से रिलेटेड है। क्या है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। इसके बारे में और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके बारे में, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो यहां से हमें याद रखना है, सीधा सीधा दो बात याद रखना है हमें कि ये अक्षय ऊर्जा दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की। कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है इसके बारे में, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये क्या है? एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। एक दो दिन में वो वीडियो आ जाएगा आपके सामने पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। इससे क्या होगा कि देश भर में एक ही एग्जाम कराया जाएगा, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो। सभी एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए, एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये फुल फॉर्म आप जरूर से जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। इसका फुल फॉर्म, एनआरए का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखें। एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो राष्ट्रीय जो सामान्य योग्यता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसका मतलब है कि जो भी एग्जाम्स होंगे एसएससी का, रेलवे का, आईबीपीएस का, सभी के लिए ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एग्जाम कराएगी, जिस एग्जाम का नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। अब इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ होगा इस टॉपिक के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर जारी किए गए डाक टिकट। भारतीय डाक सेवा में क्या किया है? कुछ डाक टिकट जारी किया है। किसके लिए? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के लिए। भारत में जो भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है उन सभी के लिए एक डाक टिकट जारी किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय डाक सेवा के द्वारा। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के
5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। तो हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सा विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का जिसके ऊपर भारतीय डाक सेवा ने डाक टिकट जारी किया है। तो वो है, यहाँ पे आप लिस्ट में देख पा रहे होंगे, पहला है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, दूसरा है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, तीसरा है पटकल के स्मारक समूह और चौथा है खजुराहो के स्मारक समूह और पांचवा है कुतुब मीनार। इन पांचों स्मारक स्थलों के लिए भारतीय डाक सेवा ने क्या किया है, डाक टिकट जारी किया है। यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में हम लोग अभी जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रमुख आंद्रे अजोले। ये नाम आप जरूर से जरूर याद रखें क्योंकि ये नाम बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स ये यूनेस्को के प्रमुख के बारे में पूछा जाए तो ये नाम आप जरूर याद रखें, आंद्रे अजोले। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। 1945 में एक और संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। किस संघ का स्थापना हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से सुन लीजिए, 24 अक्टूबर 1945 को किस संस्था का स्थापना हुआ था इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है लुइस एबिंडर चुने गए डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति। लुइस एबिंडर, ये नाम आप याद रखेंगे और थोड़ी देर में आपको ये नाम बहुत ही अच्छे से याद हो जाने वाला है क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग है। अभी के टाइम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम होने वाला है ये। कैसे इंटरेस्टिंग होगा, जब आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका डिस्क्रिप्शन इस न्यूज का। लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना, इनका नाम है लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना, इनके नाम में ही कोरोना है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी के टाइम के लिए, इसीलिए मैंने इस न्यूज को जानबूझकर आज के करंट अफेयर में डाला है। ठीक है, क्या है नाम? लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। ये बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में? तो ये भी आपको याद रखना है, डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नाम तो आपको याद हो ही गया होगा। देखते हैं इनके पिक्चर को। तो ये है इनका पिक्चर, ये है लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। चलिए इस डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में और जान लेते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल कहाँ है? वो है सेंटो डोमिंगो। और यहाँ का मुद्रा क्या है? यहाँ का मुद्रा है डोमिनिकन पीसो। तो आप ये जरूर याद रखेंगे, हो सकता है ये भी एग्जाम में आ जाए क्योंकि ये कोरोना नाम अभी बहुत चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए हो सकता है इनके नाम में कोरोना है, इसीलिए हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभर कर आया है? तो वो है इंदौर। और इंदौर पिछले 4 वर्षों से लगातार इस श्रेणी में सबसे प्रथम आता रहा है। 2017 से लेकर अभी 2020 तक इंदौर चौथी बार मध्य प्रदेश का शहर है ये, जो कि सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को मैप के थ्रू और जानते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पे है? मैप में मध्य प्रदेश ये रहा बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश का एरिया। ये वाला जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश का और इसकी राजधानी है भोपाल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं स्टैटिक फैक्ट्स को। क्या है? मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मुख्यमंत्री कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजधानी है भोपाल। जिलों की संख्या है 52 और लोकसभा सीट की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230। यहाँ पे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो है कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, बांधवगढ़, माधव, संजय इत्यादि। ये सारे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है
मध्य प्रदेश में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। सबसे तेज चार्ज होने वाला विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन है, किस कंपनी की है, तो वो है टेस्ला की। नेक्स्ट है जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया है, वो किस खेल से संन्यास लिया है, वो है बैडमिंटन। दो क्वेश्चन यहां से निकलकर आ सकता है कि आयका ताकाहाशी ने किस खेल से संबंधित हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा बैडमिंटन। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी बैडमिंटन खिलाड़ी किस देश की हैं, तो यहां से आपको याद रखना चाहिए वो क्या है, वो जापान की हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट है वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स, कौन कौन सा ऐप, IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है, वो कौन सा देश है, वो है ताइवान। ताइवान का नाम आपको याद रखना चाहिए। और कुछ दिन पहले इंडिया ने भी कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, तो आपको बताना है इंडिया ने कितने ऐप्स को बैन किया है, इंडिया ने कितने चाइनीज ऐप्स को बैन किया था कुछ दिनों पहले, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है, वो कौन सा ऐप है, वो है कोर्मो जॉब्स ऐप। गूगल ने एक जॉब रिलेटेड ऐप विकसित किया है और उसे लॉन्च किया है, वो कौन सा ऐप है, वो है कोर्मो जॉब्स ऐप, जिसके द्वारा भारत में रोजगार आवेदन किया जाएगा। यह है कोर्मो ऐप का लोगो, जिसे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर के माध्यम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। नेक्स्ट है ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं, वो कितना है, 222 करोड़ रुपए देकर ड्रीम 11 ने IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीदे हैं। ये है ड्रीम 11 का लोगो। यह एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है, वो कौन सा है, वो है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने क्या किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट है जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला, वो कौन सा राज्य है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जितने भी सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन सभी को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी के टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। तो यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र को मैप के थ्रू और उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को जो हमें याद रखना चाहिए। तो मैप में महाराष्ट्र का कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है महाराष्ट्र का, ये वाला एरिया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, वो है मुंबई। अब हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। तो क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है अभी यहाँ के, तो उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था, भरत सिंह कोश्यारी को एक और राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं आपको याद है कि नहीं कल वाला करंट अफेयर्स। भगत सिंह कोश्यारी एक और राज्य के अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल बनाए गए हैं, वो कौन सा राज्य है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप डेली का करंट अफेयर्स अच्छे से देखते हैं और अच्छे से याद भी करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीटों की संख्या है 288। विधान परिषद सीट की संख्या है वो है 78। यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन कौन से हैं, वो है चंदौली, गुगामल, नवागांव, पेंच, संजय गांधी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो। ऑनलाइन टेस्ट देना भी ना भूलें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जरूर आप दें ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो भी पढ़ा करंट अफेयर्स वो आपको कितना याद है। थैंक यू।